तारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। अब सवाल है, वाह वाह वाह। अरब में देखता है लोग, अरब से इस्लाम आया, सहाबी अरबी थे, ताबईन अरबी थे, तबे ताबईन अरबी थे, आका अलैहिस्सलाम अरब में आए, तो अरब में खारजी भी आया था, राफजी भी आया था, मुतजल्ला फिरका जो है अरब में आया था। ये तमाम शिया जो हजरात है, हमारा कोई बात नहीं है, हमारा अकायद में इख्तिलाफ है, लेकिन ये सब यहाँ अरब में आया था, हिंदुस्तान में नहीं आया था। तो सवाल उठा, जब स्टडी किया तो ये लोग ज्यादा जो अहले सुन्नत से निकले, मेन स्ट्रीम अहले सुन्नत है, सवाद आजम, लेकिन इससे जो साखे निकला मुख्तलिफ फिरकों में बटा, वो तमाम के तमाम फिरका कुरान से दलाइल देते हैं। अब ये तबलीग जमात के लोग बोलते हैं कि खड़ा होके साबित करो, ये करो, वो करो। तो हमने उसको पूछा, जवाब दिया, देखिए मेरा चचा यहाँ के ये है और पीर साहब है और वो पसंद नहीं करते, लिहाजा आप लोग यहाँ दीन फैलाने ना आए। क्यों? इमाम शाफी ने इसकी जवाब दे दी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम बिद्दती उम्मतियों से हदीस लेना बंद कर दिया। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया, या मोहम्मद बिन इदरीस अश-शाफी, या इमाम शाफी, उम्मत में बिदात करने वाला, बिदत फैलाने वाला कौन है? बोलता है तुम्हें मालूम नहीं? उम्मत में बदतरीन उम्मत वो है जो आका अलैहिस्सलाम की ताजीम के लिए दलील के कायल है, दलील ढूंढता है। आका अलैहिस्सलाम के ताजीम के लिए जो दलील मांगे वो इमाम शाफी के नजदीक बदतरीन उम्मत है। जवाब दे दिए। तो हमने उनसे वही दोहराया इमाम शाफी के कॉल को कि भाई इमाम शाफी ने इसका जवाब दे दिया, अब क्या कहते हैं? बोला नहीं, आप दलील दीजिएगा। हम बोला देखो ऐसा है, एक हदीस है। बोला आप आलिम हैं? हमने कहा कि नहीं, आलिम नहीं है, हम अपने चचा के साथ है, बहुत सारा मुताला किया किताब के। हदीस में एक रिवायत आया है, हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये हब्स के थे उस वक्त। हब्स आज के जो है इथोपिया कहलाता है। तो इथोपिया से 12-14 आदमी आका अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में आए थे। आने के बाद उन लोग आका अलैहिस्सलाम और हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान गनी सब बैठे हुए साहबा। तो ये जो अफ्रीका के लोग 7 फुट 6.5 फुट के लंबा मोटा चौड़ा बॉडी का, ये सब जो है जिस तरह खाना काबा का तवाफ करते हैं उसी तरह आका अलैहिस्सलाम बैठे हुए और चारों यार सब साहबा बैठे हुए। वो एक तरफ उठ के एक पांव उठा के मोहम्मद बिन साले, मोहम्मद बिन साले, और एक हाथ उठा रहे, एक हाथ ऐसा कर रहे। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला ने खड़ा हुए, रोकने का कोशिश की। आका अलैहिस्सलाम फरमाए, या उमर बैठ जा, बैठो, कर लेने दो पूरा। फिर जब पूरा खत्म हो गया तब बैठे। तो फिर आका अलैहिस्सलाम उमर को मुखातिब करके, अब पूछो क्या पूछना चाहते हो? तो जब उमर बिन खत्ताब पूछे उनसे कि तुम लोग ये क्या करते हो, तो वो जवाब सुन लीजिए, हम अपने राजा का इस्तकबाल इस तरह करते, आप 2 जहां के राजा है तो आपके इस्तकबाल इस तरह ना करूं। वो अजमी थे, अरबी नहीं थे। तो हदीस में आया ये रिवायत। 12 तौहीद, क्योंकि अहले अरब जो खास करके वहाबी अपने आप को सल्फी या हिंदुस्तान में अहले हदीस कहते हैं, वो कहते हैं कि अहले सुन्नत के पास में तौहीद नहीं है। हमारे बुजुर्गाने दीन मकाम पे पहुंचे जहां पर तौहीद के मार्फत, अल्लाह की मार्फत हासिल कर ली। तुम जो तौहीद का बयान करते हो, वसीला को मानते नहीं हो, तो उस पर थोड़ा डिबेट हुआ हमसे। तो हमने कहा कि देखो, खुदा मत बनो। बोला हम खुदा कैसे बनते, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हम बोला वो रब्बे जल जलाल होकर
अपने तौहीद को बयान करता है तो क्या कहता है? कुल हुवल्लाहु अहद। कह दीजिए ऐ मेरे महबूब, कुल। कुल का माने कौन है ये समझो। कुल कह दीजिए। किससे कह दूं? मेरे बंदों से, आप अपने उम्मतियों से कह दीजिए, वो अल्लाह एक है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने तौहीद को बयान कर रहे वसीला रिसालत से, और तुम बंदा होकर वसीला रिसालत को हटा के खुदा की तरफ पहुंचना चाहते हो। ये तो नामुमकिन है, ये तो खुदा का सुन्नत भी नहीं है। इस तौहीद को ले जाओ, ये शैतानी तौहीद है। हम उस तौहीद को मानते हैं, अहले सुन्नत वल जमात के हुजूर गौसुल आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के तौहीद को मानते हैं। अभी एक अल्लामा ने कहा, तेग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, मेरा एक निस्बत हजरत तेग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे अब्दुल गफूर रहमतुल्लाह अलैह। उनका एक खलीफा थे जो बांग्लादेश में है, शाह नबी बख्श रहमतुल्लाह अलैह। उनसे भी इस्तिफादा का मौका मिला। तो वो जब बुजुर्गों से आप इस्तिफादा करते, उनकी जूती सीधी करते, तो उनका कुछ फैज़ तो मिलता है। और जब वो फैज़ मिलता है तो फिर बेखुशबू वाला फूल होते हैं, लेकिन खुशबूदार फूल के साथ जब जुड़ते हैं तो उसकी तासीर जो है आपके अंदर आने लगता है, तो आपका भी महक होने लगता है खुशबू का। तो ये तौहीद छोड़ दो, क्योंकि रब होकर वसीला रिसालत से अपना तौहीद बताता है, और तू बंदा होकर रिसालत को हटा के डायरेक्ट खुदा तक पहुंचता है। वो तो खुदा का सुन्नत नहीं है, और तू खुदाई दावा कर रहा है उससे बढ़कर। ये सुन्नत, ये तौहीद नहीं चाहिए। दूसरी एक, बुजुर्गाने दीन क्या सिखाते हैं भाई? एक जब जाहिरी इल्म हासिल कर ले, उसके बाद अल्लामा का डिग्री ले ले, अब वो बातिन के अहवाल को सुधारने के लिए कहां जाए? तो वो किसी बुजुर्ग कामिल वली की तलाश करता है। बहरहाल जो भी सिलसिला हो, और जब वो तलाश करता है तो उसकी जूती सीधी करता है। उस वक्त तक सीधी करता है जब तक अपना इरादा अपने उस्ताद के इरादे में गुम ना कर दे। अब उस्ताद जो चाहता है वो करता है। इसको फनाफिल शेख कहते हैं कि अपने इरादा को तर्क कर दिया और अपने उस्ताद के इरादे को गलबा लाया। वो जो बनाना चाहता है वो बनना चाहता है। वो क्या सिखाते हैं? 2 सब्जेक्ट, तमाम खानकाह में 2 सब्जेक्ट, एक रूह, दूसरा नफ्स। रूह और नफ्स का क्या ताल्लुकात है, तमाम बुजुर्गाने दीन का फोकस इस पर है। अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाते हैं। हमारा एक जिस्म है, जिस्म में एक मुल्क है, उसका कैपिटल उसका दिल है। 2 पॉलिटिकल पार्टी है अमेरिका में, 2 पॉलिटिकल पार्टी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हिंदुस्तान में मल्टी पार्टी सिस्टम है। अब 2 पार्टी लड़ाई करता है कैपिटल को कब्जा करने के लिए, रूह और नफ्स। रूह कोशिश करता है बंदों का कल्ब को हासिल करने के लिए, नफ्स कोशिश करता है बंदों के कल्ब को हासिल करने के लिए। जिसमें 2 पॉलिटिकल पार्टी के हैसियत से अगर रूह गलबा आ गया या नफ्स गलबा आ गया, तो अक्ल सलीम प्राइम मिनिस्टर होता है, इसको खबर देता है। मेरा हाथ पांव देखना सुनना ये सब डिफरेंट मिनिस्ट्री है। तो जब नफ्स गलबा पा लेता है और पूरा इसका कल्ब पे नफ्स का गलबा हो जाता है, तो इसको बुजुर्गाने दीन इस दिल को कहते हैं कल्ब जुल्मानी, क्योंकि नफ्स का गलबा हो गया, रूह इसका कमजोर है। सूफी क्या कहते हैं? उनको तस्किया नफ्स के वजह से उसकी नफ्स को कमजोर करते हैं और रूह के ताबे कर देते हैं। जब नफ्स गलबा पा लेता है, कल्ब को कब्जा कर लेता है और अक्ल सलीम को कहता है कि मुल्क में अब मेरा जीत हो गई, अब ये वो सुनेगा जो नफ्स चाहेगा, तो गुनाह करता है।
और उसके ऑपोजिट में नफ्स हार जाए, कमजोर हो जाए, रूह गलबा पा ले। और रूह जब गलबा पाता है तो रूह तो जमीन का चीज नहीं है, रूह अरवा से आया, अल्लाह से वादा करके आया, अलस्तु रब्बी कालू बला, उसको पूरा करके जाना है, जिस्म को लेके जाना है। तो जब रूह कब्जा कर लेता है कैपिटल को, तो उसका पूरा जिस्मानी, उसका डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मिनिस्ट्री, वो तमाम वो काम करता है जिससे रूह को सुकून मिलता है। उसको सूफिया कहते हैं कि इस बंदे का कल्ब रूहानी, ये है खानकाई निजाम, ये सिखाते हैं तस्फिया कल्ब। अब तीसरा एक है, और इसी पर मेरा तकरीर खत्म कर दूंगा। गौर से सुनिए आप। चाइनीज जबान में लिंग ख्वन कहते हैं, लिंग ख्वन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शहज़ादे गौसे आज़म औलादे रसूल हुज़ूर सैयदी शबाहत मियाँ साहब क़िबला की आमद है। इस्तक़बाल कर लें पूरा मजमा दिल लगाकर। नारे तकबीर, और ज़रा बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुज़ूर सैयदी शबाहत मियाँ साहब क़िबला फ़ैज़ाने औलिया कॉन्फ्रेंस उर्से हज़रत दाता महबूब शाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कब्र का सवाल जवाब। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ में मन रब्बु का मा दीनुकुम नहीं, मा कुंतुम तकूनु फी हाजल रुजुल हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपसे कब्र में सवाल जवाब होगा। क्या सवाल जवाब होगा? आपसे पूछा जाएगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होगा और पूछा जाएगा इस शख्स के नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसके बारे में क्या कहता था। पास्ट टेंस, क्या कहता था, इसका मतलब दुनिया में हम क्या कहते थे। ठीक है। अब बुखारी शरीफ में ये आ गया है कि आप कब्र